आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। कांग्रेस स्टार कैंपेनर राज बब्बर पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में एक रैली में शिरकत के लिए उधमपुर पहुंचे। उधमपुर डोडा पार्लिमानी हलके से पार्टी के उम्मीदवार लाल सिंह के हक में रैली हुई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर कांग्रेस वकार रसूलवानी और कई दीगर सीनियर लीडरान भी शामिल हुए। रैली में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राज बब्बर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा इंतखाबी रैली में कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में इंडिया अलायंस इक़्तिदार में आता है तो वो दिफाई खिदमात में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम को मनसूख कर देंगे और साबका निजाम को बहाल कर देंगे। बब्बर ने बढ़ती हुई बेरोजगारी की शरह को नजरअंदाज करने पर बीजेपी पर कड़ी तनकीद की और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हुक्मरान जमात शहरियों की बुनियादी तशवीश होने के बावजूद इस मसले को हल करने में नाकाम रही है। हमारे बड़े बड़े नेता आए, देश के बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले यहां पर आए, बड़े बड़े भाषण देकर चले गए। मैं नहीं जानता किसने क्या खाया, किसने क्या पकाया। वो खाने पकाने की बात करते रहे, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो CSDS के उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं की संस्था, वो संस्था जो शिक्षा मंत्रालय की संस्था है, उसके सर्वे के अनुसार कि आज वोटर की क्या मांग है, उसका परसेंटेज निकाला गया तो 75 से लेके 60% तक जो सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर 3 आए, उसमें एक थी बेरोजगारी, दूसरी थी महंगाई और तीसरा था अग्निवीर। क्या ये बच्चा 4 साल की नौकरी के बाद में ये रिटायर के लायक होगा? जो रिटायर के लायक हैं वो अपने आप को तीसरी बार जिताने की बात कर रहे हैं, आपके बीच में हाथ फैला रहे हैं। लेकिन नौजवानों, ये वीरों की धरती है, सपूतों। वो यहाँ पर, ये उधमपुर जो है एक ऐसी जगह है, मेरा भी यहाँ पर जीजा काम करता था, BSF में था, कमांडेंट था। मैं जानता हूं कि ये धरती किनकी है। इस धरती के ऊपर वो शेर, वो सपूत, वो शहीद पैदा हुए हैं और 4 साल के बाद उनको रिटायर करने का काम कर रहे हैं आप। याद रखना, ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ मैं कह के जाता हूं, जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आपका शेर अग्निवीर को इतिहास बनाकर रखने का काम करेगा। में PDP का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। गुलबर्ग हल्के के इंचार्ज शब्बीर अहमद, मीर खान साहब के इंचार्ज मौलवी निसार अहमद, जिला नायब सदर अब्दुल मजीद और दीगर लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बारामूला में PDP के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर को कामयाब बनाने के लिए कमर कस लें। भारी तादाद में लोगों ने कन्वेंशन में शिरकत की। शब्बीर अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को उमर अब्दुल्ला जैसे उम्मीदवार मंजूर नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में PDP की जीत यकीनी होगी। जानते हैं, यहाँ एक यूनिटी का माहौल था जिसको हमने PAGD कहते थे। तो हम उसके आईन के हिसाब से आज तक चलते रहे। हमने अपनी एक्टिविटी कम की, किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम ये नहीं चाहते थे कहीं पे कोई निफाक हो। हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। बहरहाल आपको पता है कि वन साइडेड उस पर फैसला आ गया, हमें तनहा छोड़ दिया गया। हमें उसकी कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह PDP ज़मीन पे है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह PDP के वर्कर इस फैसले को कश्मीर के लोगों के जो एहसासात हैं, जो यहाँ पे तबाही हुई है, कश्मीर को बचाने के लिए PDP को वोट करेंगे। हम मजबूत हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे साथ होगी। ग्रास रूट पार्टी है, उसूलों की पार्टी है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है वो फैसला नामंजूर है कश्मीरियों को, क्योंकि वो कश्मीरियों से पूछ के नहीं किया गया। तो हम उसी पे हैं, उसमें तो सब कुछ आता है। बाकी नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंसान की जिद्दजहद जारी, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। और आइंदा लोकसभा आम इंतखाबात के पेश नजर पूरे भद्रवा और इससे मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पहले मरहले के इंतखाबात के तहत 19 अप्रैल को उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के में पोलिंग होने वाली है। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी नाके लगाए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर 3 टायर हिफाजती दस्ते तैनात किए गए थे ताकि किसी भी मशकूक नक्ल हरकत पर नजर रखी जा सके।
इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। हर कोई सियासी पार्टी लोगों को अपनी ओर रागिब करने की कोशिश कर रही है। अगर हम उधमपुर डोडा कुटवा सीट की बात करें, यहाँ पे पहले मरहले में मतदान होने यानी कि 19 अप्रैल को यहाँ पे पहले फेज़ में जो है वो वोटिंग होगी। अगर हम सिक्योरिटी हवालों को लेकर बात करें तो सिक्योरिटी के पूरे भद्रवाह इलाके में काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम भद्रवाह बनी बसोली इंटरस्टेट रोड पे मौजूद है, जहाँ पे इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी चेकिंग की जा रही है। हर एक आने जाने वाले पे नज़र रख रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियों की अच्छी तरीके से चेकिंग हो रही है। उनका पूरा पता लिया जा रहा है कि कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क का सबसे बड़ा जश्न है, जमहूरियत का जश्न है, एक जोश और जज्बे के साथ यहां पे मनाया जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और फौज ने आज राजौरी डे के मौके पर 1948 के जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। राजौरी डे पर साल 13 अप्रैल को राजौरी जिले के बहादुर फौजियों की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने राजौरी को बागियों से आजाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था और दरअंदाजी करने वाले पाकिस्तानी फौजियों से लड़ाई लड़ी थी। साल 1948 को आज ही के दिन राजौरी को आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो राजौरी को एक बार फिर कैप्चर किया गया, यानी कवालियों द्वारा हमला किया गया और राजौरी पर कब्जा किया गया। करीब 6 महीने राजौरी पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद आज के दिन यानी बैसाखी के दिन राजौरी को आज़ादी मिली। इस वक्त मैं उस स्मारक में मौजूद हूँ, यहाँ सेना द्वारा यहाँ पर उन शहीदों को याद किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो स्मारक है जो दर्शाता है कि जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, जो सेना के जवान यहाँ पर शहीद हुए थे, उनके नाम का ये स्मारक जो है वो बनाया गया। और हर साल आज के दिन यानी बैसाखी के दिन इस स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाकर सिविल और पुलिस प्रशासन के साथ सेना के अधिकारी उन शहीदों को याद करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और राजौरी के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 30,000 लोगों की कुर्बानियों के बाद 1948 में फतेह हासिल की गई थी। पाकिस्तानी दरअंदाजों ने राजौरी के अहम शहर पर कब्जा कर लिया था। 12 अप्रैल 1948 को फौजियों ने सेंट्रल इंडिया हार्स के टैंकों और दीगर हथियारों के साथ राजौरी की आज़ादी के लिए जंग से पेशकदमी की। 13 और अप्रैल को राजौरी के बहादुर शहरियों की मदद से बसल अफवाज की बहादुराना कार्रवाई से राजौरी को दरअंदाजों से आज़ाद कराया गया। राजौरी में 30,000 से ज़्यादा मकामी लोगों को सड़कों पर मारा गया, जो कि हिंदुस्तानी तारीख का एक सबसे हौलनाक कत्लेआम है। ख्वातीन ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी या जहर खाकर जान दे दी थी। जिन लोगों ने अपने लवाकिन को खो दिया, आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के दिन यानी राजौरी डे के दिन अपनों को खोने वाले राजौरी के वो लोग आज भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो दिन राजौरी के लिए काफ़ी दर्दनाक दिन था, क्योंकि इसी दिन जो है वो राजौरी पर कवालियों ने हमला किया था और 79 लोगों की जान ली थी। सुशील जी, कितना बड़ा दुख बड़ा दिन है आज भी, अगर आप याद करते हैं तो कितना बड़ा। देखिए सर, आज के दिन हमने अपने अपनों को खोया। हमारे बुजुर्ग जो शहीद हुए हैं, अगर उनको हम याद करें, बड़ी बेरहमी से उनके कत्ल किए गए। यहाँ पर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। वो दिन हम कभी भूलते नहीं, लेकिन आज का दिन हम शुक्रगुजार हैं हमारी आर्मी का कि उन्होंने उन दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको गोली से उनको उड़ा दिया। थोड़ा सा एक सुकून होता है कि हमारी फौज ने उनको भी जिंदा नहीं छोड़ा, जो दुश्मन जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का कत्ल किया। डेडिकेट करते हैं अपने उन हीरोज़ को, रियल हीरोज़ को, और वो ऐसी मिसालें हैं जो हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को एक पैगाम देती हैं, इंस्पायर करती हैं, और मुल्क के लिए और इलाके के लिए किस तरह से जीना चाहिए, ये सबक उनकी ज़िंदगियों से हमें मिलता है। 13 अप्रैल का दिन राजौरी डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि हम 6 महीने पाकिस्तान के कब्ज़े में रहे। उसके बाद जब हमारी जांबाज फौजें यहाँ पे उतरी और उन्होंने आते ही इस राजौरी पुंछ के एरिया को उन कबायलियों के हाथों से आज़ाद कराया। उस खुशी में आज हम राजौरी डे यहाँ पे मनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल की बढ़ती वबा के खिलाफ सोनावारी इलाके के एक सहाफ़ी इनायत हाजनी ने एक पहल की है। वो नौजवानों को मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो स्कूल, मार्केट, दफातर, अस्पताल और दीगर मकामात पर जाकर लोगों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह कर रहे हैं।
आश गे मे नौजवान सहार बन आखिर के लम्हन मज मे जनाजस नख दिन मगर बदकिस्मती आज मल पे नीचस नख दिन वजह इथी चीज क्या नौजवान दो खो दो ड्रग्स मज इन्वॉल्व गसान मगर कह चीज अमन चीजन एहतियात कर वालदेन वालदेन पस बचस पर नजर थवन कि सोनिस बचस अगर अमिस फ्रीडम दिवान मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल दिवान इंटरनेटस खतर दिवान लैपटॉप दिवान खबर यह गलत चीजन मज गोमुत अम सत मुबतलस मज अगर यह गर तीर कमरस मज यह प्रॉपर परान किन यह सिगरेट चवान सह सिगरेट मा चवान लोड आस छोरु चवान लोड इन चीजन हुंद ख्याल बारा असी थवन क्या हेको बिकिस कोश। और गुरेज में शीना कल्चर सेंटर के अहाते में शजरकारी अंजाम दी गई। हबा खातून ड्रामा टेक क्लब ने फौज के साथ मिलकर शजरकारी की ये मुहिम चलाई। मकामी लोगों का कहना था कि गुरेज के माहौल को बचाने के लिए शजरकारी की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। जो यहाँ पे हबा खातून ड्रामेटिक क्लब की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से जो आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव किया गया उसके लिए हम बहुत ही आभारी है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगे और खासकर हर्बल प्लांट्स भी लगे यहाँ पे जो भी दर्द कम्युनिटी के रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे लगे ताकि आने वाले समय में जो लोग हैं वो यहाँ की जो कल्चर है कल्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम क्या खाते हैं उस तरह के तो वो सब लोगों को पता चले। यहाँ जम्मू कश्मीर में प्लांटेशन का पीरियड होता है यहाँ पर दरख्त वगैरह लगाने का, तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने यहाँ जो शीना कल्चरल सेंटर है वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया। 23GR और हबा खातून ड्रामेटिक क्लब की तरफ से मुश्तरका तौर पर यहाँ पर जो प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद हो गया और हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरे कल्चरल जो सेंटर है यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के दरख्तान लगाए जाए। और त्राल में बैसाखी का त्यौहार अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और सीनियर लीडर निसार अहमद ने दीगर लीडरान के हमरा बेगंड और चंद्रगाम के गुरुद्वारों में हाजिरी दी और सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि त्राल हमेशा भाईचारे का गहवारा रहा है। देखिए, आज मैं त्राल के जो हमारे दो गांव हैं चंद्रीगाम और बेगुंड 325वीं जो खालसा दिवस है उस पे यहाँ अपनी सिख भाइयों को बैसाखी के एक पावन मौके पे मुक़द्दस मौके पे उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था, क्योंकि वैसे तो एक हमसाया एक पड़ोसी हूँ इनका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भाईचारा हमेशा यहाँ त्राल में हिंदू मुस्लिम सिख खासकर जो सिख और मुसलमान कम्युनिटी यहाँ हमेशा प्यार से रही भाईचारे के साथ रही है, उनको इस भाईचारे के लिए एक तो उनको सलाम करने आया हूँ, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और आज के इस मुक़द्दस पावन मौके पर मैं वही गुरु से यही प्रार्थना करूँगा कि जो ये भाईचारा है ये और ज़्यादा मजबूत हो और जो हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटी त्राल में रहती है इस भाईचारे को और ज़्यादा तवक़ीयत मिले और ज़्यादा बढ़े, ताकि जो मिसाल हमने पूरी हिंदुस्तान में यहाँ भाईचारे की कायम की ये पूरी दुनिया तक पहुँचे। और बैसाखी के मौके पर श्रीनगर के रानावारी में छठी बादशाही गुरुद्वारा में भजन कीर्तन पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने गुरुद्वारे का दौरा किया और इंतजाम किए। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कैशियर गुरमीत सिंह बाली ने डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने गुरुद्वारा के अधूरे काम को बहुत जल्द मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि आपको पता है आज हम अपना 325वां साजना दिवस मना रहे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका भी हमने वेलकम करते हैं। साथ ही उनका हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरन कॉर्पोरेट किया गया है। LG इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डिकॉम साहब और DC साहब ने हमारी रिव्यू मीटिंग भी ली थी। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम चला रही है और भी हमने उनसे तफसील से बात की है। जो हमें यहाँ पे मुश्किल आते हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक रिव्यू मीटिंग दोबारा से ली जाएगी और जो भी जहाँ पे जो कमियाँ पेशियाँ रह गई हैं वो जल्दी से जल्दी हम दूर कर देंगे। एक बार फिर मैं सारी LG इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अलग अलग गुरुद्वारों में
ये दीवान मना रहे हैं। और हम जो जितने भी श्रीनगर में रहते हैं, हम ये गुरुद्वारा 6वीं पातशाही जहाँ श्री गुरु हरिमंद का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये पब्लिक के सहयोग से सारा प्रोग्राम रखती है। तो जैसे मेरे कैशनर साहब ने कहा, हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमेशा ही हमारा साथ देते हैं। हम आज यही अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, उस खुदावल ताला से प्रार्थना करते हैं कि हे अकाल पुरख, जैसे हम कश्मीर में सदियों से रहते आए हैं, यहाँ अमन चैन प्यार मोहब्बत ताज जो आगे बमैसे रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गाजियाबाद के एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में हादसा, 23वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, मृतक छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 लोग हुए घायल, नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से रोडवेज की बस टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 यात्री घायल, इलाज जारी। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने में 1 महीने का समय, धाम में लगातार चल रही तैयारियां, चमोली डीएम ने लिया जायजा, यात्रा से जुड़े विभागों को दिए निर्देश। रामनगर में बाघ और सांड का आमना सामना, पूरी हिम्मत से बाघ से भिड़ा सांड को दबोचने की कर रहा था कोशिश, बाघ के चंगुल से बच निकला सांड। पौड़ी में बॉटलिंग प्लांट में 9000 पेटी शराब का मामला, शराब को आबकारी विभाग ने बताया वैध, प्लांट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। फिरोजाबाद में प्रेमी पर प्रेमिका को जलाने का आरोप, परिवार वालों की मदद से जलाने का आरोप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली, संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली, घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बैसाखी के मौके पर जिला इंतजामिया और पुलिस ने सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा के कुलगाम में डीसी कुलगाम अथर आमिर शफी और एसएसपी और इनकी टीम ने हाजिरी दी और सिख बिरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने भाईचारा, अमन और खुशहाली की दुआ की। जिला इंतजामिया और पुलिस के तमाम इंतजाम किए गए थे, इसका सिख बिरादरी ने शुक्रिया अदा किया। बदन तरक्कियां करन सारे दे घर च खुशहाली रहे। ज़्यादा वक्त नहीं लावांगा, मैं कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करांगा जिन्होंने सानू उत्थे बुलाया, मौका दिता। खालसा जी के जन्मदिन तुहाडे नाल शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया और सारे नूं लख लख बधाइयां बैसाखी। गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा एक बैसाखी का खास त्यौहार है, क्या मैसेज? सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस त्यौहार में शिरकत करने के लिए, इसको साथ में मनाने के लिए आज हम लोग संगत के साथ यहाँ पे आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ बाकी वो व्यवस्थाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं, उनको भी जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे कि कहीं किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सभी चीज़ें जो सभी हमारा अमला है, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अच्छे से अपना काम किया है, अच्छे से सभी अरेंजमेंट्स रखे हैं, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली इन प्लेस। और यहाँ पे जो हमारी संगत है, जो सभी सदस्य हैं, भाई बहन हैं, इन्होंने भी जो है बड़ी खुशी का इजहार किया और सबको, सभी लोगों को आज के इस शुभ दिन पर, आज के इस। और कुपवाड़ा जिले में करनाह के तरबोनी गांव में बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा साहब तरबोनी में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। सिख अकीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। हर त्यौहार की तरह इस बार भी मकामी मुसलमानों ने त्यौहार में शिरकत करके भाईचारे की मिसाल कायम की। सिख बिरादरी के लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। त्यौहार के मौके पर कमांडर शक्ति विजय ब्रिगेड, इनके दास और सिविल सोसाइटी करनाह के मेंबरान, शादा कमेटी के सरबराह रविंद्र पंडिता के अलावा इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे। बैसाखी का आज खालसा का स्थापना दिवस है, इस पे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, विशेष तौर पे अपने सिख समुदाय को। और यहाँ जो तकरीब मुनक्कद हुई, ये आप देखिए कि करनाह का लास्ट फार तुरंग गुरुद्वारा, इसके आगे हमारा टीटवाल का गुरुद्वारा ही है। तो ऐसे देश में सबसे आखिर वाले गुरुद्वारे में सबसे पहले मैं खालसा
के जन्मदिन की पूरे मुसलमान, हिंदू, सिख कोई भी है संसार में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। त्यौहार होता है, मुसलमान बरादरी का कोई त्यौहार होता है, हम एक दूसरे के साथ रल मिल के मनाते हैं। खुशाइन बात यह है कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हम तीन ही रिलीजियस से, हमारे रविंद्र पंता जी, हमारे जोगिंदर जी और एजाज खान, तीनों आपके सामने खड़े हैं। इससे हमारा भाईचारा आप देख सकते हैं। पिछले 2 साल से हमने टीटवाल में जो हमारे शिव शारदा के हेड फाउंडर हैं रविंद्र पंता जी की सरबराही में, हमने हिंदुस्तान के लास्ट बॉर्डर पे एक गुरुद्वारा बनाया, मंदिर बनाया, जिसका लास्ट ईयर इनॉग्रेशन भी हुआ। और बैसाखी के मौके पर जिला अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा मदन साहब में मुनक्किद हुई। लोगों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी और कीर्तन में हिस्सा लिया। ये जगह हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद की अलामत रही है। मकामी पंडितों और मुसलमानों ने सिखों को मुबारकबाद पेश की है। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और SSP अनंतनाग ने भी हाजिरी दी और लंगर फराहम करने पर अपना ताउन पेश किया। सबसे पहले बैसाखी की मुबारकबाद और जानना चाहेंगे इस मौके पर आपका मैसेज। आज का दिन जो है खालसा साजना दिवस मना रहे हैं, 325वां खालसा दिवस हम मना रहे हैं। आज के दिन ही 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी थी। खालसा पंथ की बुनियाद इसलिए रखी गई कि जुल्म, गरीब, मजलूम जो है उनके लिए, उनको बचाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। जहाँ तक हम मटन की बात करते हैं, मटन हिस्टोरिकल टाउन है। यहाँ पे आपको कम्युनल हारमोनी मिलेगी। पंडित जो हिंदू कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम या सिख, जो हम मिल के कोई भी बड़ा दिन हो, चाहे हमारा हो या और किसी कम्युनिटी का, हम मिलजुल के मनाते हैं। और इस मटन साहब की ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पे तीसरी जर्नी अक्रॉस द वर्ल्ड जो थी, उसमें यहाँ वो 14 दिन ठहरे हैं। और सिख प्रोपिगेशन जो है या ह्यूमैनिटी की मैसेज जो है वो वहीं कश्मीर में यहीं से स्टार्ट हुई है। मटन वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट सजाद साहब है। सजाद साहब, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज रहेगा हाजिर में? सबसे पहले मैं मटन वेलफेयर फोरम की तरफ से तमाम सिख बरादरी को इस मुतबरक बैसाख के दिन पे मुबारकबाद पेश करते हैं। और चूँकि हमारा यहाँ माहौल बन चुका है कि हम हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ दुख सुख में, गमी खुशी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी तरह आज भी हम इनके साथ रहे हैं। चूँकि तमाम त्योहारों का, तमाम दिनों का ये मैसेज होता है कि इंसान पसंद रह के रहना है, इंसान दोस्त बन के रहना है, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे से, मोहब्बत से साथ में रहे। मैं अल्लाह से दस्तबुदा हूँ कि तमाम आलम इंसानियत अमन व अमान में, हिफ्ज़ ईमान में रहे और हमें अपने बरक़ात से नवाजे। ये जो एक मैसेज हम दे रहे हैं आज इस त्योहार पर, कि हम लोगों को एक साथ मिल के बरादरी के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया में अगर तरक्की की वजूद को देखा जाएगा, इसकी मतलब कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अमन के, वो बहुत ही अच्छे हैं। सारे दुनिया तभी तरक्की कर सकते हैं कि जब हम लोग सब मिलजुल के भाई की तरह रहे, तो तभी मुमकिन है कि सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। आज के इस ख़ास दिन पे, ख़ास त्योहार पे, जैसे ये बहार की आमद की खुशी दे रहे हैं, कि हम खुदा ताला से दुआ करेंगे कि हमारे दिलों के अंदर भी बहार आ जाए। न्यूज़ 18 के लिए मटन अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और पुलवामा में भी बैसाखी के त्यौहार को निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिला पुलवामा के सैयदपुरा इलाके में सिख अकीदतमंदों ने सुबह से ही गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इस सिलसिले में शब्द कीर्तन के साथ साथ गुरुद्वारे में मुफ्त लंगर का भी एहतमाम किया गया था। सिख आबादी ने पुलिस और इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों के सहूलियात के लिए किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। 1699 में जब पहली गुरु गोबिंद सिंह ने साजना दिवस मनाया था, 1699 बैसाखी का दिन था वो, जब गुरु साहब ने एक संपूर्ण कंप्लीट सिख उस दिन उसने क्रिएट किए थे। उस वक्त उसने अमृतपान कराया था। 5 प्यारे के जरिए उसने पूरे जो सिखिज्म है, सिखिज्म को उसने एक कंप्लीट एक शेप दी थी उस दिन 1699। उस वक्त से हम आज ये दिन मना रहे हैं, जो कि आज यहाँ भी मना रहे हैं। और पूरी दुनिया में आज 13 अप्रैल को बैसाखी का दिवस मना रहे हैं, साजना दिवस मना रहे हैं। इसके लिए हम आप वाले मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया वालों का भी, पुलिस के कुछ लोग आए हैं उनका भी, और CRPF भी यहाँ पर आई है।
बहुत डीसी साहब, एसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा ध्यान रखा और यहाँ ये टीमें बैठी। और बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद राना ने कहा है कि कश्मीर में नौजवानों ने अब की बार इलेक्शन बायकॉट को मुस्तरद करने का अहद किया है। सज्जाद राना ने जिला पुलवामा के बदरुजा और पीलो इलाकों का दौरा करते हुए नौजवानों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस बार पुलवामा के नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राना ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एक मुल्क का मुस्तकबिल होता है और यूथ ही रेवोल्यूशन लाता है। तो आज आप देखिए यूथ हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि ये इनको बड़ी एक्सपेक्टेशन है हम पे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए यूथ के लिए जिसकी वजह से ये हमारे साथ जुड़े हुए। पार्टिसिपेशन बहुत होगी और मैं आपके माध्यम से यहाँ के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि आप इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि आप उस नुमाइंदे को चुने जो आपका काम करे और आपकी बात अच्छे मुकाम तक पहुंचाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।